नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि यूसेट के परीक्षा फॉर्म आ गए हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर को है, यानी कि 18 दिसंबर तक आप जो है फीस जमा कर सकते हैं और 20 जो दिसंबर है तब तक आप फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है, यानी कि 20 दिसंबर तक आपको फॉर्म भर के जो है भेज देना है यूसेट का। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि यूसेट परीक्षा जो होने वाली है इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है, यूसेट जो परीक्षा है ये दो जो है पार्ट्स में होनी है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर सेकंड आपका होना है सब्जेक्टिव, यानी कि जो आपका एमएससी या एमए या पीजी में जो सब्जेक्ट है इससे संबंधित आप जिसमें आप जो मास्टरी रखते हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित पेपर है। और पेपर फर्स्ट है जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पेपर होगा ये 100 इसमें प्रश्न आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी कि 200 नंबर का जो है सब्जेक्टिव आपका होने वाला है। और जो फर्स्ट पेपर है जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग आनी है, ये आपका होने वाला है 50 जो है प्रश्न इसमें आने वाले हैं। एक प्रश्न 2 अंकों का होता है, तो यानी कि 100 नंबरों का ये फर्स्ट वाला पोर्शन होने वाला है। और जो दोनों के अगर आप देखेंगे तो 200 नंबर यहाँ और 100 नंबर यहाँ, यानी कि 300 नंबर का टोटल आपका क्या होगा, ये पेपर होने वाला है। और इसमें जनरल कैटेगरी में आपको पता है आपको न्यूनतम 40% अंक तो लाने ही लाने हैं और कैटेगरी में 35% अंक आपको लाने ही लाने हैं। और इसके बाद कम से कम इतने नंबर अगर आपके आ गए, उसके बाद बनेगी जो है टॉप 6% जितनों ने फॉर्म भरा होगा आपके सब्जेक्ट में जितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा उसके 6% लोग ही जो है आपके यूसेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो 6% में अब इसमें रिजर्वेशन भी होता है, जो है एससी का जो है अलग होगा, एसटी का अलग होगा, ओबीसी का अलग होगा, ईडब्ल्यूएस का अलग होगा। तो कैटेगरी वाइज टोटल मिला के 6% जो है जितने लोगों ने फॉर्म भरा है और जो है उसमें अब कम से कम ऐसा नहीं कि अब 6% में जो है जनरल कैटेगरी में किसी के 38% मार्क है, लेकिन वो 6% में आ रहा है, टॉप 6% में आ रहा है, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना, न्यूनतम जनरल कैटेगरी में 40% अंक होने चाहिए, उसके बाद टॉप 6 में आना है, ठीक है। और ऐसी जो है कैटेगरी में न्यूनतम 35% अंक आपको लाना है, 35% अंक लाना है और उसके बाद ही जो है आप टॉप 6 में आएंगे, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा या फिर आपको जो है पासिंग का सर्टिफिकेट आपको मिल पाएगा। तो ये तो हो गया क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन का। और आपको पता है ये यूसेट जो परीक्षा हुई थी पिछली बार 2017 में, तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी, तो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अच्छी बात इस कंसेंट में है कि अगर पेपर का लेवल टफ भी आता है तो आपने क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, आपने थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और सभी क्वेश्चनों को हल करना है जैसा अभी तक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ आया नहीं है निगेटिव मार्किंग का, तो पिछले बार वाला ही पोर्शन चलेगा। और ये तो आपको पता चल ही जाएगा जब आप जो परीक्षा भर्ती में बैठेंगे, तो वहाँ पर जो है निर्देश जो है एक जो उत्तर पुस्तिका होती है, प्रश्न पुस्तिका होती है, उसमें लिखे ही होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 2 पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आने वाली हैं। तो पेपर सेकंड में जो सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें जो सिलेबस नेट का है वही सिलेबस इसमें आने वाला है, पूरा सिलेबस वही है, बस कठिनाई स्तर में अंतर हो सकता है। कैसे कठिनाई स्तर में? मान लो नेट का पेपर का कठिनाई स्तर 5 है, तो इसका हम मान सकते हैं 3 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा कठिनाई स्तर इसका नेट से कम होता है, तो ध्यान रखना। तो ये नहीं कह रहा हूँ पूरा कम होता है, हो सकता है कम, यानी कि अगर मान लो आप हार्डनेस लेवल अगर 5 पर अगर रख रहे हैं नेट को, तो इसे आप 3 या 4 पर रख सकते हैं, तो इतना अंतर आएगा सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट की तैयारी तो आप जो है अपने स्तर से करिएगा, बस अब ऐसी नई चीज़ तो पढ़ नहीं पाओगे आप एक महीने, 30-35 दिन बच रखे हैं, ठीक है। 35 दिन बाद जनवरी आ जाता है, तो जनवरी 7 को तो पेपर ही है, तो आप इसमें क्या करेंगे, पुराने PYQ कर सकते हैं
जो है नेट से संबंधित जो आपके परीक्षाएं हुई हैं उनके जो PYQ कर सकते हैं। यूजी जो है 2017 में जो आपका सेट हुआ था उसके संबंधित PYQ कर सकते हैं। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आने वाले। तो एक प्रकार के नेट वाला ही सिलेबस आपने इसमें पढ़ना है। हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और साथ में रीजनिंग आने वाली है। अब देखो बहुत आसान होने वाला है ये पेपर। 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से अगर आप 45 क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, 45 दूनी 90 नंबर आप यहाँ फर्स्ट पेपर में ले आते हैं, तो बस आपने सब्जेक्ट में कम से कम जो 30 नंबर तो लाने, यानी कि 30 नंबर लाने के लिए 100 में से 15 क्वेश्चन सही करने, तो आसानी से हो जाएंगे। कम से कम आप क्वालिफाई तो कर जाओगे, और उसके बाद अब और अच्छा प्रदर्शन करते हो तो आप टॉप 6 में भी आ जाएंगे, तो उससे ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर में जो है क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली है। ये ऑफिशियल जो है सेट का उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप सेट, या इसका जो है फर्स्ट पेपर का सिलेबस इसमें दिया गया है। तो किस प्रकार का सिलेबस है आप देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें आने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड अब पढ़िएगा कैसे, ऐसा नहीं कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी बुकें ही छाप दी, पर्टिकुलर सिलेबस आपको इसमें डिफाइन किया हुआ है। यानी कि आपने क्या पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग शिक्षण क्या है, उसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग की। साथ में लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो यानी जो सीखने वाले होते हैं उनके अभिलक्षण क्या होते हैं। उसी प्रकार फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, यानी टीचिंग को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। मेथड कौन कौन सी होती है टीचिंग की, जैसे लेक्चर मेथड होती है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होती है, और जो है ब्लैक बोर्ड में मेथड होती है। तो यानी अलग अलग प्रकार की मेथड हैं, कौन कौन सी होती है उनके बारे में पढ़ना है। टीचिंग एड्स क्या क्या होते हैं, यानी कि टीचिंग को जो चीज़ें जो हेल्प करती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इवोल्यूशन सिस्टम, किस प्रकार से इवोल्यूशन किया जाता है, यानी मूल्यांकन किया जाता है टीचिंग में। ये आपने पर्टिकुलर यही टॉपिक पकड़ के पढ़ने हैं, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित आप जो है तैयारी करिएगा। आप नोट्स बना सकते हैं, तो पर्टिकुलर शिक्षण क्या है, शिक्षण की प्रकृति क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप सिलेबस अगर देखेंगे तो बहुत सिंपल सिलेबस इसमें दिया गया। इसी प्रकार रिसर्च से संबंधित आप कोई PhD कर रहा होगा, और कोई जो है रिसर्च, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं तो रिसर्च से संबंधित जो है आपका माइंडसेट चेक करने के लिए यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। और कुछ नहीं है, आप पर्टिकुलर सर्च करेंगे, आपको गूगल पे ही चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि रिसर्च क्या है, तो उससे संबंधित डेफिनेशंस आपने देखनी है, उसके मीनिंग क्या होता है रिसर्च का, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और टाइप्स क्या होते हैं रिसर्च की, बस। इसी प्रकार रिसर्च के स्टेप क्या होते हैं, मेथड कौन कौन से होते हैं रिसर्च की एथिक्स कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के एथिक्स से अप्लाई होती है रिसर्च में। रिसर्च के अंतर्गत पेपर्स जो है पब्लिश होते हैं, आर्टिकल पब्लिश होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, और सिम्पोजियम होते हैं। तो ये होते क्या हैं, इनके बारे में आपने पढ़ना है। थीसिस राइटिंग, किस प्रकार से थीसिस लिखी जाती है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक, और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है और फॉर्मेट क्या है। तो आप इससे संबंधित नोट्स बना सकते हैं। तो ज़्यादा डिफाइंड आपका ये सिलेबस है, तो आपने बहुत बाहर नहीं जाना है। इन्हीं टॉपिक्स को देख के आप जो है अपने नोट्स बनाइए और उन्हें जो है बार बार रिविजन कीजिए। इसी प्रकार थर्ड ऑप्शन है इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो आप जो है बचपन से ही हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर देते आ रहे हैं, तो उसमें तो आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये आपके लिए बहुत आसान पढ़ने वाला है। इसी प्रकार कम्युनिकेशन, यानी कि जो संचार होता है, संप्रेषण होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कम्युनिकेशन जो है क्या होता है, इसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप, बैरियर एंड इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो इस बारे में आपने कम्युनिकेशन, संप्रेषण के बारे में पढ़ना है। डिफाइन है, बस मेन चीज़ें डिफाइन है। आप ऐसे करके टॉपिक लिखिए और इसके नोट्स बनाते हुए चलिए। तो कम से कम मेरे ख्याल से आपको 4 से 4 दिन भी नहीं लगेंगे। अगर आप 2-2, 3-3 घंटा भी देते हैं ऐसे, तो 4 दिन में ही आप इसका सिलेबस जो मेरे ख्याल से जो है इसके नोट्स भी आसानी से अपने स्तर से बना देंगे। इसी प्रकार रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है, नंबर सीरीज, ठीक है, सिंपल ही आती है। लेटर सीरीज जिसमें ABCD आगे पीछे करके करते हैं। कोड्स, रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन आने वाले। तो इससे संबंधित ये तो आप जो है आप समूह गौ के पेपर देते आ रहे हैं, तो इसमें तो ये तो आपकी जो है इसमें प्रैक्टिस होगी, तो ज़्यादा मैथमेटिकल उतना डीप तो पूछेगा नहीं है। साथ में लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग में पूछा जाएगा अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट, इवेल्यूटिंग द डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग,
वर्बल एनालॉगीज, वर्ड एनालॉगी, अप्लाई एनालॉगी, ये सब जो है कुछ नहीं है, आपने समूह गौ में जो पढ़ा हुआ है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है आपको इसमें। रीजनिंग, लॉजिकल डायग्राम, सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, मल्टी डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, वेन डायग्राम, एनालिटिक रीजनिंग, तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। इसी प्रकार डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आपको सोर्सेज, एक्विजिशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डाटा, तो डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित ये नेट में तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप इससे भिगे होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप जो है यूट्यूब में से सर्च करके देख सकते हैं। और अगर टाइम मिलेगा तो हम इस पर जो है एक वीडियो लेके आएंगे, कोशिश रहेगी कि हमारा जो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड का तो नहीं ले पाएंगे एक महीने में, तो पेपर फर्स्ट का हम जो है यूट्यूब चैनल पर अपने जो है इसे लाने की कोशिश करेंगे। और आप अपने स्तर से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं, आपको बहुत से वीडियोज़ भी यूट्यूब में मिल जाएंगे, या फिर आप अगर रिसर्च वाली बुक लेते हैं तो उसमें भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इसी प्रकार ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी, ICT हर कहीं पूछी जाती है, बस ये टीचिंग से संबंधित होगी, ये ध्यान रखना। इसमें क्या है मीनिंग, ICT की मीनिंग क्या होती है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और यूजेस क्या हैं। साथ में जनरल एब्रीवेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज की ICT की क्या क्या होती है, बेसिक ऑफ इंटरनेट और ईमेलिंग के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन तो आजकल नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। साथ में पीपल एंड एनवायरनमेंट एक टॉपिक है, इसके अंतर्गत क्या है, पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यानी कि जो लोग हैं और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो इंटरेक्शन है ये किस प्रकार का है, तो ये एक अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसमें पर्टिकुलर ऐसा तो कुछ है नहीं, आपकी समझ से संबंधित क्वेश्चन है। सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, ये आप जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पॉल्यूटेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉल्यूटेंट का। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, नेचुरल हैजार्ड एंड मिटिगेशन, तो इन चीज़ों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आप इन्हें अगर आएंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप आसानी से कर सकेंगे। थोड़ा अगर आप अवेयरनेस है जो है नेचर के प्रति तो आप कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। और लास्ट जो है इसमें पोर्शन आता है हायर एजुकेशन सिस्टम। अब इसमें हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या होते हैं, जैसे इग्नू हो गए, UOU हो गए, या फिर जैसे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया, तो जो इस किस प्रकार का स्ट्रक्चर है हायर लर्निंग में, जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ किस प्रकार का अधिगम होता है, उसके बारे में जो आपको थोड़ा बहुत देखना है। फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, फॉर्मल जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं और डिस्टेंस यानी जैसे ओपन स्कूलिंग होती है, इनमें किस प्रकार का डिफरेंस है। साथ में प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एंड जनरल एजुकेशन क्या होती है, वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, गवर्नेंस क्या है, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है हायर एजुकेशन का, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं और उनमें किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है। तो इस तरीके से आपने इसे पढ़ना है। तो देखिए 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगर आप इस तरीके से टॉपिक वाइज अपने नोट्स बनाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी के साथ, आप 5 दिन से ज़्यादा इसमें नहीं लगने वाला है। अगर आप 2 से 3 घंटा इसमें नोट्स बनाने में देते हैं तो लगभग 14 से 15 घंटे में आप अपने नोट्स तैयार कर लेंगे। बस आपने उस नोट्स को क्या करना है, जो है उसे रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और लास्ट में आप ये करिएगा, जैसे ही आपका 5-6 बार वो रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा हाँ इससे कर लेंगे, तो इन टॉपिक से संबंधित आप PYQ करिए। अब ये PYQ कहाँ मिलेंगे, ये PYQ मिलेंगे आपको हमारे YouTube चैनल पर। हम YouTube चैनल पर लेके आने वाले हैं PYQ। अगर आपको उससे पहले अगर PYQ चाहिए, वैसे हम साथ साथ में पहले इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद PYQ देंगे। अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो आपको जो है रिसर्च से संबंधित बुक में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट पेपर हमारा जो है कंप्लीट होगा। क्या क्या इसमें आने वाला है आपको हमने इस वीडियो में बताया। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर जो है हमारे पास जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम आपको इसमें 50 क्वेश्चन जो आने वाले हैं इसमें से मैक्सिमम मार्क्स आपके आ जाएं, और आपका जो है सब्जेक्टिव की तैयारी आप साथ साथ में करते रहिएगा। कम से कम 2 से 3 घंटे अगर आप फर्स्ट पेपर को देते हैं और अपना सब्जेक्ट को कम से कम 5 से 6 घंटे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शक्ति आपको इस यूसेट को क्लियर करने में जो है आपको आड़े आने वाली है। तो आप आसानी से यूसेट क्लियर कर जाएंगे, और जो आपका हायर एजुकेशन में जाने का सपना है वो धीरे धीरे एक स्टेप है। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि इससे आप सीधा चले जाएंगे, एक स्टेप है, आप जो है इस ज़रूरी स्टेप को पार कर जाएंगे, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।